हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। ठीक है, अभाज्य युग्म जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर जिसे आप अभाज्य संख्या बोलते हैं, हिंदी में आप कहेंगे इसको अभाज्य संख्या, ये क्या होती हैं ये मैंने पहले भी बताया था कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल दो फैक्टर होंगे, ओनली टू फैक्टर्स, जिसके केवल दो फैक्टर यानी कि केवल दो गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दो एक नंबर ऐसा है जिसके दो फैक्टर हैं, एक तो ये 1 से डिवाइड होता है और एक ये 2 से डिवाइड होता है, तो इसके दो फैक्टर हैं। इसी तरह से 3 के भी दो फैक्टर हैं, 1 और 3। ठीक है, यहां पर 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी और 4 से भी। तो ये जो है ये हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर वो होगा जिसके केवल दो फैक्टर होंगे। 1 भी जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, बाकी के फैक्टर नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे हैं जो है ये प्राइम नंबर है। लेकिन अब उसने जो पूछा कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर्स में एक बार लिख के दिखाता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स है सभी। ठीक है, लेकिन ट्विन प्राइम कौन से होंगे? ट्विन प्राइम वो होंगे, ठीक है मैं एक बार बता देता हूं, ट्विन प्राइम वो जिसमें जो गैप होगा, ट्विन प्राइम जिसमें जो गैप होगा वो किसका हो? दो का हो। गैप कितने का होना चाहिए? दो का। अब आप मुझे बताइए, देखिए ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3, गैप तो एक का ही है। 3 और 5, यहां पर देखिए 3 और 5 में जो गैप है वो हमारा दो का गैप है। 3 में दो किया तो ये आ गया। 5 और 7 में भी कितने का गैप है? दो का गैप है। 7 और 11 में फिर से दो का गैप नहीं है। ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सिर्फ इतनी सी बात है कि ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें जो गैप है वो दो का हो। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये क्या है? ट्विन प्राइम। तो उसने क्या पूछा था? 1 से 100 तक के जो अभाज्य युग्म है वो पूछना चाह रहा था, 1 से 100 तक के। तो मैं उनको एक बार लिख देता हूं, 1 से 100 तक कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर मिलेंगे? वो होते हैं हमारे, सबसे पहले तो हमें क्या मिला? 3 और 5। ठीक है, फिर 3 5 के बाद फिर 5 और 7, नेक्स्ट मिलेगा 11 और 13, फिर मिलेगा हमें 17 और 19। देखिए सभी में +2 करके दो दो का गैप है हमारा। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद हमें मिलेगा 29 31, फिर 41 43, नेक्स्ट 59 और 61, एंड द लास्ट वन इज 71 73। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सारे हैं ये ट्विन प्राइम बनते हैं 1 से 100 तक के। क्लियर? और ये कितने हैं हमारे पास टोटल? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये इस तरह से याद रखने, तो ध्यान रख लेना इस बात को। हाँ जी 52 देखिए, यदि 21168 इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c है, जहां a b तथा c प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि जिनको हम काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो पूछ रहा है 4a-5b प्लस c का मान क्या होगा। तो ये आपको दे रखा है और इनकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पर गिवन है विच इज 21168, इसको आपने ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक कैसे? जैसे आप एलसीएम लेके काटते हैं नंबर्स को। तो सबसे पहले देखिए ये नंबर 2 से कट रहा है, 2 से हम इसको काटेंगे 0, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर से 2 से कट रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कट रहे हैं, तो आप इसको काटते चलें इस तरह से, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 छिके 12। फिर से 2 से कटा, 2 तिया 6। ठीक, उसके बाद अब ये 2 से नहीं कट रहा, अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से काट दो इसको, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब ये 3 के बाद इसको फिर से काटेंगे तो ये हमारा 3 से कट रहा है, 3 से फिर से कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। ठीक,
फिर से अब मैं इसको यहाँ नीचे नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 147 हमारे पास आ गया। इसको फर्दर अगर हम काटेंगे तो यहाँ अब ये जो है ये हमारा 7 4 11 3 से फिर कट रहा है तो 3 चौके 12 3 में 27। इसके बाद अब ये 7 से कट रहा है 7 7 49 7 एकम 7। ठीक है, तो आपने नंबर को इस तरह से काट लेना है। अब इसको हमने इस तरह से पावर्स में लिखना है। तो अगर मैं इस नंबर को यानी कि 21168 को पावर्स में लिखूंगा तो 2 देखो कितनी बार है 1 2 3 4 कितनी बार है 4 बार, तो 2 के सिर पे 4 लिख दो। ठीक है, 3 कितनी बार है 1 2 3 तो 3 के सिर पे हम 3 पावर लिख देंगे। और 7 कितनी बार है 2 बार तो 7 के सिर पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं इस चीज को इससे कंपेयर करूं तो देखो यहां पर जो 2 की पावर है वो a है, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये हमारा क्या है, ये हमारा a है। 3 की जो पावर है वो हमारा क्या है, वो हमारा b है। और 7 की जो पावर है वो हमारा क्या है, वो c है। इसका मतलब हमें a b c की वैल्यू मिल चुकी है। तो उसने क्या पूछा था, वो पूछना चाह रहा था कि 4a माइनस 5b प्लस सी ये किसके बराबर होगा। तो वैल्यू को बस पुट कर दें, a की वैल्यू 4 है तो 4 चौके 16 माइनस b की वैल्यू 3 है तो 5 दिए 15 और प्लस में c कितना है 2 है। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारा 18 में से 15 गए तो आंसर कितना बनेगा 3 बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। हाँ जी, क्वेश्चन 53 देखिए, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, तो x के अंकों का योग क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि एक ऐसी संख्या है जो इनसे भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा इनसे भाग देनी है, तो इनसे भाग देने वाली छोटी संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है 8 12 20 28 और 35 का आप एलसीएम निकाल लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक ऐसा नंबर जिससे कम से कम 2 कटते हों, सारे कटते हों इस जैसी तो बात ही नहीं, लेकिन कम से कम 2 कटते रहेंगे तब तक हम उस नंबर से काटते रहेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पे मैं 4 से काट लेता हूँ, आप दो से भी करके आ सकते हैं। तो 4 दूनी 8 4 3 12 4 पंजे 20 4 7 28 और ये जो नहीं कटा वो एज इट इज लिख दें। ठीक है, तो अब देखिए क्या अब कोई ऐसा नंबर जिससे 2 नंबर कट रहे हो। अब देखो 2 से तो कट नहीं रहे, लेकिन 5 से अगर मैं कहूं तो 5 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 2 3 5 एकम 5 7 5 7 35, दोनों नंबर कम से कम 2 नंबर कटते रहें तब तक आप इसको काटते रहें। ठीक है, तो ये नहीं कटे इनको एज इट इज और जो कट गया उनको काट के लिख दें। अब फर्दर कोई नंबर नहीं है जिससे 2 नंबर कटे, तो बस अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर हमारे पास आए हैं ये वाले नंबर और यहां से नीचे से इन सभी नंबर्स का हमने प्रोडक्ट करना है। इन सभी नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 500 के 20 20 20 सत्ते 140 280 और 840। तो एलसीएम जो हमारा बन रहा है वो हमारा बन रहा है 840। ठीक है, इन सभी को आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो मैंने प्रोडक्ट किया तो ये 840 आया। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये 840 एक ऐसा नंबर है, 840 जो है ये 8 से भी कटेगा पूरा पूरा, 12 से भी, 20 से भी, 28 से भी और 35 से भी। यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि इनसे भाग देने पर हर बार 5 रिमाइंडर आना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ये तो एक ऐसा नंबर जो इनसे पूरा पूरा कटेगा तो फिर रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस नंबर में ये एलसीएम ठीक है आ गया, इस नंबर में आप अपने पास से 5 जोड़ दो। ऐसा क्यों, 5 जोड़ेंगे तो अब ये जो नंबर आएगा 845, ये नंबर जैसे ही मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 5 एक्स्ट्रा है तो हर बार 5 बचेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से 840 कटेगा लेकिन 5 बचेगा। तो आपने क्या करना है, ऐसा एलसीएम निकाल के उसमें जो भी शेष चाहिए वो उसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारी किसके लिए आ गई, ये x के लिए आ गई। यानी कि x एक ऐसा नंबर है जिसे अगर मैं इनसे डिवाइड करूंगा तो हर बार 5 रिमाइंडर बचेगा। तो पूछना चाह रहा था x के अंकों का योग, यानी कि 8 + 4 + 5। ठीक है, तो 8 4 12 और 5 17, 17 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा। हाँ जी, 54 नंबर देखिए, संख्याओं 50, 61, 92 और 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाएं। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इनमें से हर एक में से हमें कोई भी नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो संख्याएं समानुपात, समानुपात का मतलब क्या, जो इनका रेशियो होगा, समानुपात मतलब रेशियो, यानी कि जो इनका रेशियो होगा वो इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए। मतलब इस बात को मैं लिख के दिखाता हूं कि प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए,
यानी कि 50 में से क्या घटा दें, इसी तरह से 61 में से क्या घटा दें, सिमिलरली 92 में से क्या माइनस कर दें, और 117 में से क्या माइनस कर दें, कि जो प्राप्त संख्या होंगी यानी कि इसको माइनस करके जो नंबर आएगा वो समानुपात, समानुपात का मतलब क्या, रेशो, रेशो में कब बनेंगे, जब ये इसको हम डिवाइड करेंगे, और ये कह रहा है समानुपात यानी कि ये इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसमें से क्या माइनस कर दूं, इनमें से भी क्या, कि ये जो रेशो आएगा वही रेशो इधर का हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिटेल से करूं तो यहां पर हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी। तो ये काफी लंबा प्रोसेस रहेगा, टाइम टेकिंग रहेगा। तो इसका जो दूसरा मेथड है, आप दूसरा बेस्ट मेथड क्या, ये कंसेप्ट था, ये जो मैंने लिखा यहाँ ये कंसेप्ट था, यहाँ पर जैसे ये घटाया गया है ऐसे ये पूछ भी सकता था इसमें हर एक में क्या ऐड कर दें, यानी कि क्या जोड़ दिया जाए, तो फिर उसमें फिर प्लस करना था, बस सिर्फ इतना काम। तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 का इस्तेमाल करते हैं कि अगर 50 माइनस एक्स की वैल्यू 17 है, सिमिलरली 61 माइनस 17 कर दें, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये माइनस करके कितना आएगा हमारा, ये आएगा 33, और इधर भी माइनस करके जो हमारा आएगा ये आएगा 44। तो इसको हम काटेंगे 11 तिया 33, 11 चौके 44, यानी कि ये कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके ऑप्शन से उठा लिया। ठीक है, तो अब ये 3/4 आ रहा है, तो यहां पर भी x की वैल्यू 17 रख के देखते हैं कि क्या आएगा। तो 92 माइनस 17 अपॉन में 117 माइनस 17। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 92 में से 17 जाएंगे तो 75 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 100 आएगा। इसको काटेंगे, ये कितना आएगा, 3/4। तो अब आप देखिए यहां पर जब मैंने इनको सोल्व किया तो दोनों जगह से ये वाली वैल्यू जो है ये कैसी आ गई, सेम आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 50 में से भी 17 घटा दूं, 61 में से भी 17, 92 में से भी 70 और 117 में से भी 17, तो ये जो उनका अनुपात है ये जो है वो बराबर आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर ये सेम नहीं आता तो फिर यही काम आप ऑप्शन 2 के साथ करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, 1710 रुपए की एक राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना आपस में बराबर हैं। तो ए और सी में अंतर क्या होगा। देखिए फिर से रेशो के चैप्टर से क्वेश्चन है ये। तो 1710 रुपए को किस तरह से बांटना है, जैसा स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए का 4 टाइम किसके बराबर है, बी के 6 टाइम के, और ये किसके बराबर है, सी के 9 टाइम्स के। क्लियर है, ठीक है, ऐसा उसने बोला, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना आपस में क्या है, वो बराबर है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए देखो, अगर ये पैसा मुझे बांटना है तो हमें जब तक ए बी सी के बीच में अनुपात कितना होगा, रेशो कितना होगा, जब तक ये नहीं पता लगेगा हम क्वेश्चन में इस पैसे को नहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो इसको पता करने के लिए अब हमें यहां से अनुपात बनाना है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपने करना क्या है, जस्ट आप क्या करें, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लें, किसका, 4 का, 6 का और 9 का, और एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर 36 आ रहा है। ठीक है, मैंने कैसे निकाला, सबसे बड़े नंबर का आप टेबल पढ़ें, बिल्कुल सिंपल है, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, इसके टेबल में 9 नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, फिर 9 का टेबल आगे पढ़ो, 9 दूनी 18, 6 के टेबल में 18 आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। तो मतलब कहने का यह है कि बड़े नंबर का टेबल जब तक पढ़ना है जब तक एक ऐसा नंबर ना मिले जो हर एक नंबर के टेबल में आता हो। तो 36 जो है वो 6 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। तो अब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 6 से इसको करेंगे तो 6 आएगा, और 9 से करेंगे तो 4 आएगा। तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको मिल जाएगा क्या, ए बी और सी का रेशो, 9:6:4। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू जो हमारे पास नहीं थी वो अब हमें मिल गई, यानी कि ए को हमें देने पड़ेंगे 9 हिस्से, बी को देने पड़ेंगे 6 हिस्से और सी के देने पड़ेंगे 4 हिस्से। क्लियर है यहां तक बात। लेकिन वो क्या पूछना चाह रहे हैं, उसने क्वेश्चन में ये पूछा हमसे कि ए और सी में क्या अंतर है। ठीक है, ए और सी का अंतर आप देखिए, डायरेक्टली आप देखिए यहां पर 9 और 4 का, अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो कहेगा 5 है। लेकिन ये 5 जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, ये हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखते हैं। देखो 1710 रुपए बांटने हैं, और मैंने कहा इस तरह से बांटने कि इसका 4 गुना, इसका 6 गुना और इसका 9 गुना बराबर हो। तो मैंने कहा इसके लिए आप क्या करो, ए को आप इस पैसे में से 9 हिस्से दे दो, बी को आप 6 हिस्से दे दो और सी को आप 4 हिस्से दे दो। इसका मतलब 9 6 15 और 4 19 हिस्सों में आप इस पैसे को डिवाइड कर दो। तो 1710 रुपए के अगर मैं 9 हिस्से कर दूं, ठीक है, तो ये जो आएगा, सॉरी 9 नहीं 19,
9 से 15 और 4 19, 19 हिस्से करेंगे तो ये जो आएगा ये 90 रुपीज का जो आएगा ये एक हिस्सा आ जाएगा, एक हिस्सा, जिसको मैथमेटिक्स में आप ये बोलते हैं कि ये एक यूनिट की वैल्यू है, इंग्लिश में आप बोलते हैं एक यूनिट, एक इकाई। ठीक है, समझाने के लिए मैंने हिस्सा शब्द लगा दिया। इसका मतलब 90 रुपए का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इन दोनों के हिस्सों का अंतर कितना है, 5 है। तो जो पूछ रहा था वो उसने कहा था ए और सी में क्या अंतर है, तो 5 गुना 9 90, तो 450 रुपये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको वैसे करते तो आप पहले ए का हिस्सा निकाल रहे थे। ए का हिस्सा आप कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं एक बार रफली। ए का हिस्सा आप ऐसे निकालते हो, आप कहते हो कि ए का हिस्सा 9 अपोन में 9 से 15 और 4 19 और कितना 1710। ठीक है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह से आपने ए का कैलकुलेट किया, फिर आप ऐसे सी का करते हैं। सी का कितना था, 4/19 गुना में 1710, फिर दोनों के हिस्सों का आप अंतर करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं फिर से बता देता हूं एक बार कि ए को 9 हिस्से दे दो, बी को 6 हिस्से और सी को 4 हिस्से, तो टोटल 19 हिस्सों में पैसा बांटना है। तो 19 हिस्से किसके करने हैं, जो टोटल रुपए हैं, तो 1710 इसके 19 हिस्से कर दो। 19 हिस्से करूंगा तो एक हिस्सा 90 रुपए के बराबर आ गया। तो एक हिस्सा अगर 90 के बराबर है तो अगर ए का हिस्सा पूछता तो 90 गुना 9 कर देते थे, ए का हिस्सा आ जाता। सिमिलरली सी के हिस्से के लिए 90 गुना 4 कर देते, लेकिन उसने अंतर पूछा था तो कुछ भी अलग निकालने की जरूरत नहीं थी। 9 और 4 का डिफरेंस 5, तो 5 हिस्से किसके बराबर होंगे, अगर एक हिस्सा 90 के बराबर है तो 5 हिस्से 450 के बराबर, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। हाँ जी, 56 नंबर देखिए, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। तो ए और बी में कुल कितने फल हैं। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो दे रखा है ये रेशो दे रखा है, ए और बी का जो है वो रेशो है 7:9 का। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ए में 7 फल हैं और बी में 9 फल हैं, ये 70 और 90 भी हो सकते थे। ठीक है, तो कटने के बाद की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी में जो ये रेशियो दे रखा है 7:9, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इसको अपने पास से मान लेते हैं ये 7x है और ये 9x है। ठीक है, क्योंकि ये कटने के बाद की वैल्यू दे रखी है। अब उसने क्या कहा, यदि टोकरी ए में से 6 फल निकाल लिए जाए, तो आप मुझे बताइए 7x इसमें टोटल फल हैं, इसमें से 6 मैंने निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें से 6 कम हो गए, और टोकरी बी में डाल दिए जाए तो 9x + 6, इसमें 6 बढ़ जाएंगे। तो यह अनुपात, अनुपात का मतलब रेशियो, तो ये जो रेशियो है ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, 1/3 में। रेशियो को आप ऐसे लिखें या इसको बटे में लिखें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें पूछ रहा है ए और बी में कुल कितने फल है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके देखिए क्या आएगा, 3 सत्ते 21x - 18 बराबर है 9x प्लस में 6। क्लियर, अब ये इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा 12x, x वालों को एक साइड कर लिया और इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना बनेगा 24। यहां से काटेंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 2। ठीक है, तो इसका मतलब x जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो अब उसने पूछा कि a और b में कुल कितने फल हैं, तो a और b में आप मुझे बताइए 7x इसमें 9x इसमें, तो टोटल कितने हो गए 16x हो गए। ठीक है, तो टोटल 16x है, लेकिन x की वैल्यू यहां पर 2 रख देंगे तो 16 × 2 टोटल कितने फल बनेंगे 32 फल यहां पर बनेंगे, यानी कि इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना सही। अगली वीडियो जो होगी वो इसका लास्ट पार्ट होगी, और उसमें जो मैं तरीका बताऊंगा वो ऐसे तरीके मैं क्वेश्चंस के लिए बताऊंगा जो शायद ही किसी यूट्यूबर ने वीडियो के अंदर बताए होंगे, किसी टीचर ने ऐसा नहीं समझाया होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जल्दी ही मिलते हैं उस वीडियो के साथ। थैंक यू।